देश बंटवारा हुआ था 1947 में। अब इनकी मानसिकता जो है, अब आने वाले आपने न्यूज़ देखे होंगे 2047 तक देश को डिवाइड करने का इन लोगों ने प्लान बना रखा हुआ है। आप बताओ, आप बोल रहे हो ना देश को डिवाइड कर रहा है। आप मुसलमानों के ऊपर सवाल उठाए हो। एक बात बताओ, किस मुसलमान ने पकड़ के बोला है कि अल्लाह अकबर बोल? किसी ने नहीं बोला। लेकिन हिंदुओं में जबरदस्ती जय श्री राम बोल। अच्छा, वहाँ क्या हुआ था? उदयपुर में क्या हुआ? अमरावती में उदयपुर अब हुआ ना, शुरू कहाँ से हुआ? हिंदू को इन्हें चारा समझ लिया और ये अपने आप को भाई कहलाने का। ऐसे बनेंगे भाईचारा हमारे? उदयपुर की घटना इनको याद नहीं है क्या? कैसे कर दिया उन्होंने कि एक समान है? कैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम को हम टारगेट बना रहे हैं? आप सब टारगेट बनते हो तो होगे, ऐसे ही रहेगा। देखिए, इन सब का क्या है ना, धर्म के नाम पे बात करना है। तो कुछ दिन पहले ये हुआ था कि इस्लाम में कहता है कि इस्लाम खुदा देता है, अल्लाह देता है, बच्चे जो देते हैं अल्लाह देते हैं। तो ये लोगों को पता कि ये सब भड़काने की बात है और 2 नंबर की बातें हैं। मतलब एक साइंटिफिक अगर पढ़ा लिखा थोड़ा सा गंवार भी होगा ना, तो उसके दिमाग में आ जाएगा भाई अल्लाह क्या दे देगा, अल्लाह इतना ही देता है। आप अपने श्रद्धा रखते हो, आप पूछते हो, अल्लाह यहाँ तक ठीक है। आप बच्चा पैदा करने में अल्लाह का यूज कर रहे हो, भड़का रहे हो, धर्म के नाम पे चीजें चला रहे हो। ये एक उनका दुकान है और उससे उनकी पॉलिटिक्स है, नॉर्मल जनता जानती है। पंकज पांडे जी, बहस चल रही है। देखिए, मैं अपनी पॉइंट रखना चाहता हूँ। भाई साहब कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान बराबर है। मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, कैसे बराबर है भाई साहब? मुसलमानों की धर्म की जो भी अगर टिप्पणी आप करते हो तो गर्दन आपकी उतार दी जाती है, और हिंदुओं की भगवान की लगातार भरे सरेआम सोशल प्लेटफॉर्मों पे उनकी तौहीन की जाती है। गंदे गंदे शिवलिंग के ऊपर बोले जाते हैं। कोई हिंदू ने किसी का गला काटा है क्या? तो हिंदू मुसलमान एक जैसा तो है नहीं। रही बात दूसरी बच्चे पैदा करने की, तो भाई साहब देखो, जो भी एजुकेटेड इंसान है, जो भी आज के दौर में इतनी महंगाई है, महंगाई तो है भाई, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। आज हम दो हमारे दो, आप रखोगे खुशी रहोगे। ये बच्चे पैदा कौन करते हैं? जानवर लगातार बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। उसे कहाँ पढ़ाओगे, कैसे रखोगे, कैसे खिलाओगे पिलाओगे, वो टेंशन किसका है? सरकार की जिम्मेदारी है क्या? आप 40 बच्चे पैदा करोगे, किस किस को जॉब देगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने ठेका ले रखा है क्या? कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई किसी की सरकार हो, ये जिम्मेदार सरकार की नहीं कि आप 40 बच्चे पैदा करोगे और आपको जॉब मुहैया कराए और बाद में आप तख्ती लेके घूमो कि बेरोजगारी बढ़ गई है। इन्हीं लोगों के वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर खाने के लाले पड़े हुए हैं। इतनी पॉपुलेशन है कि आज जनसंख्या विस्फोट, आज हिंदुस्तान में जगह रखने का आप यहीं देख लो, इतनी पॉपुलेशन है। इन्हीं लोगों की सोच की वजह से कॉन्डोम इस्तेमाल करेंगे नहीं, डॉक्टर, ये नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे हम लोग यार मेडिकल देखो यार, सब कोई बीटेक, बहुत यहाँ लोग इंजीनियरिंग करके आए हुए होंगे। हमारे स्कूल से बचपन से पढ़ाया जा रहा है भाई साहब कंडोम का इस्तेमाल करो, एड्स से बचाओ, पॉपुलेशन से बचाओ, लेकिन नहीं हमारे। अब देखो यार, किसी के धर्म पे कमेंट तो करना नहीं चाहिए। एक सवाल ये उठता है, अभी एक कासिम भाई आते हैं, वो तो कहते हैं हम तो 40 करेंगे, ओवैसी साहब कहते हैं हम कानून का विरोध करें। तो क्या लगता है किस ओर देश को ले जाना चाहते हैं कि जनसंख्या बढ़ाएंगे हम? तो देखिए भाई साहब, एक देश बंटवारा हुआ था 1947 में। अब इनकी मानसिकता जो है, अब आने वाले आपने न्यूज़ देखे होंगे 2047 तक देश को डिवाइड करने का इन लोगों ने प्लान बना रखा हुआ है। तो अब इनकी ये स्ट्रेटजी रही होगी कि अपना पॉपुलेशन बढ़ाओ और एनी हाउ देश को डिवाइड कौन कर रहा है? आप बताओ, आप बोल रहे हो ना देश को डिवाइड कर रहा है। आप मुसलमानों के ऊपर सवाल उठाए हो। एक बात बताओ, किस मुसलमान ने पकड़ के बोला है कि अल्लाह अकबर बोल? किसी ने नहीं बोला। लेकिन हिंदुओं में जबरदस्ती जय श्री राम बोल। अच्छा, वहाँ क्या हुआ था? उदयपुर में क्या हुआ? अमरावती में उदयपुर अब हुआ ना, शुरू कहाँ से हुआ? शुरू कहाँ से हुआ? क्यों शिवलिंग को क्यों फव्वारा बताया गया? मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ? उकसाया किसने? डिबेट में उकसाया किसने? आप बताओ किसने उकसाया? उस्मानी ने उकसाया था ना नहीं, शिवलिंग को। अच्छा, आप उस जमाने में शिवलिंग को बार बार फव्वारा। अभी आओ ना, अभी ये कहाँ है बताइए। हाँ भाई, अच्छा ये बताइए, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मासूम है। मासूम। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून आना चाहिए, तो क्या लगता है आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए।
वो तो 100% आना चाहिए भाई। अच्छा, बात इसी पे हो रही है, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रही है इसमें। नहीं, यहाँ तो उसी समय से हिंदू ही मुस्लिम हो रहा है भाई, भाईचारा वाला कोई बात ही नहीं हुआ यहाँ। कैसा भाईचारा, यहाँ एक साथ रह के कैसा भाईचारा, कैसा भाईचारा? एक भाई आके क्या आप ये यहाँ आए हो अलग करने, आप बोल रहे हो कैसा भाईचारा? कैसे भाईचारा होगा? क्या गर्दन काट के भाईचारा होगा? क्या गर्दन काट के भाईचारा होगा? गर्दन काट के भाईचारा होगा? इन्होंने बोला मैंने इनका गर्दन काट दिया, मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा गर्दन काट रहे हैं। आप लोग अलग करने आते हो उदयपुर में क्या हुआ था भाई साहब, आप लोग करने आते हो। उदयपुर में बताइए क्या हुआ, सीतामढ़ी में, बिहार में क्या हुआ है ना? वही तो एक मासूम बच्चे की जरा सी बात पर उसके बाप की जान ले ली गई, इस पे किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। भाईचारा याद नहीं आया, तब भाईचारा कुछ याद नहीं आया, सब भूल जाते हैं अपने लिए। क्या वजह है कि भाईचारा एक तरफ नजर आ रहा है? क्या वजह? इनके अनुसार भाईचारा सिर्फ हिंदू ही निभाए, मुस्लिम भाईचारा निभाने लायक ही नहीं है। हिंदू भाईचारा करते रहे, उसके साथ होते रहे, बस हिंदू को इन्हें चारा समझ लिया और ये अपने आप को भाई कहलाने का। ऐसे बनेंगे भाईचारा हमारे? उदयपुर की घटना इनको याद नहीं है क्या? कैसे कर दिया उन्होंने कि एक समान है? कैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम को हम टारगेट बना रहे हैं? आप सब टारगेट बनते हो तो होगे, ऐसे ही रहेगा। क्या सर, भाईचारे की बात हो रही है, जैसी जनसंख्या की बात करी कि आप तो भाईचारा बिगाड़ रहे हो। मैं अभी स्कूल में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, ये भाई साहब बोल रहे थे कि भाईचारा हम लोग खराब करते हैं। 1947 में हमारा देश धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई गए, कितने परसेंटेज बचे हुए हैं, उनकी कितनी प्रतिशत वहाँ बची हुई है, और हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई हमारे आए, आज इनकी वृद्धि हुई है, घटी तो नहीं है ना। अगर हम भाईचारे में विश्वास नहीं रखते हैं तो पाकिस्तान जैसी स्थिति आज हिंदुस्तान के अंदर होती। क्यों होना चाहिए? भैया एक बात बताइए, 80% लोग हैं हम, हमें यही पता नहीं है, हम टैक्स पे कर रहे हैं और ये लोग खा रहे हैं। कौन लोग खा रहे हैं भाई एक बात नहीं, जिनकी ज्यादा पॉपुलेशन है वो कैसे खा रहे हैं? नहीं, एक बात बताइए, ये भैया बोलेंगे। अरे भैया एक बात है, ओवैसी कह रहे हैं हम विरोध करेंगे, अगर कानून आएगा तो हम विरोध करेंगे। ये पता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए जी। मतलब ये बढ़ती जनसंख्या देश के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे हम तो बढ़ाएंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे? 70 एक बात बताइए, 75,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं, कहाँ से 75,000 रोज पैदा कर सकते हैं क्या हम? बताइए। कानून आना चाहिए। रोजगार तो नहीं, इतना रोजगार तो पैदा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट लाएगी तो हम उसका समर्थन करेंगे तभी तो आएगा। जब हम उसका समर्थन करेंगे तभी आएगा। ये बताइए, जैसे ये मांग कर रहे हैं कि कानून आना चाहिए, आप तो मांग भी नहीं कर रहे हैं। आना चाहिए। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान जी, ये बताइए जनसंख्या पे बहस छिड़ गई है कि कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा तो आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से कानून आना चाहिए, जनसंख्या सबके लिए है, नियंत्रण सबके लिए। बट ये जो यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है, ये गलत है। 80% मेरे गांव में बता रहा हूँ, मैं गोरखपुर का हूँ, योगी जी के गांव का। वहाँ पे अभी बहुत विकास है गोरखपुर में। अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो इटावा मैनपुरी इधर विकास हो रहा था, हम लोगों के उधर नहीं होता था। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हम लोग के उधर विकास हुआ, हम तो खुश है। बट ये जो जनसंख्या, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करो, ये सबके लिए है। मेरे गांव में भी हैं जो छोटे कास्ट के लोग हैं, उनके हिंदू के 7-7, 8-8 बच्चे हैं, मुस्लिम के भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो ये कानून दोनों लोगों के लिए लागू होना चाहिए, एक लोगों के लिए नहीं। ये जो बात कर रहे हैं मुस्लिम, अरे यार 80% हिंदू है, मुस्लिम कितना? ये बात कोई नहीं कर रहा है कि कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू होगा, बात ये हो रही कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम के अलावा सिख क्रिश्चियन किसी पे बात ही नहीं होता है। गवर्नमेंट भी नहीं लाएगा। ये बताइए, कासिम भाई आए थे, वो तो कह रहे थे हम तो 40 करेंगे। कासिम भाई को जेल में डालो, वो गलत आदमी है। वो बात किया 40, वो गलत, वो भड़काऊ है, उसको आप मतलब जो सजा दो वो अलग है, वो गलत कर रहा है। एक युवा तो कह रहा है कि हम तो बच्चे बढ़ाएंगे, एक कह रहा है कि हम बच्चे कम करेंगे, तो दोनों युवाओं में अंतर क्या है? अब उनके अलग अलग मानसिकता है ना। मेरी मानसिकता, मेरा दोस्त है विनोद है, अंबुज है, श्रीवास्तव, हम लोग साथ में पढ़े हैं। वो बोले अभी मैं जान दे दूं, इधर अभी दे दूं, हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, अभी बोलो इधर कट जाऊं मैं, वो दोस्त है। बट अब सबका मानसिकता में लेके नहीं चल सकता ना। उदयपुर में गला क्यों काटा, क्या किया? इतना रोजगार कैसे? एक सवाल मेरा ये है कि जब भी जैसी जनसंख्या की बात करेंगे तो कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि इससे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये गलत है, इससे मुसलमानों को नहीं टारगेट किया जाता, ये गलत है। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है, ये गलत है। हाँ, कहीं कहीं पे टारगेट किया जाता, बट ये नहीं है, जनसंख्या सबके लिए है। ओवैसी तो कह रहे हैं मैं तो विरोध करूंगा अगर 2 बच्चों वाला कानून आएगा। ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों गलत है। ये भाषण देते हैं भड़काऊ, गाय काटो, ये करो, वो करो, ये सब गलत है।
आई डोंट सपोर्ट। उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। मैं सच में बताओ तो मैं अखिलेश का सपोर्टर हूँ, समाजवादी पार्टी यूपी में है, मैं उनका सपोर्टर हूँ। बट ये अभी जो इलेक्शन हुआ तो मैं इसमें योगी जी को वोट दिया, लेकिन कोई भी बिलीव नहीं करेगा मेरे ऊपर 100%, क्योंकि मेरे गांव वाले भी नहीं बिलीव किए। मेरे गांव का दिलीप जायसवाल प्रधान थे, हम लोग आजू बाजू में रहते, तो वो ऐसा बोले हम लोग का योगी जी के फैन हो फायदा है। नहीं, फैन तो नहीं हुआ, अच्छा, वोट दिए हो मतलब। वोट दिए हैं क्योंकि हम लोग के एरिया का विकास है, मैं फैन नहीं हूँ। अच्छा, विकास हुआ। आई एम नॉट फैन। क्या नाम हो गया आपका? विकास मिश्रा। विकास मिश्रा जी, क्या लगता है जनसंख्या पर बहस छिड़ी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आना चाहिए, कानून हो सकता है आ जाए, आप क्या कहोगे? मिश्रा जी की क्या सोच है इस बारे में? मैं कहना चाहूंगा कि स्टेट वाइज देखा जाए, कौन सी स्टेट में क्या हो रहा है, कितनी जनसंख्या किस स्पीड से बढ़ रही है, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश ये दोनों लीड कर रहे हैं, जिनकी जनसंख्या जो वृद्धि रेट है बहुत हाई है। और साउथ में देख लिया जाए, नॉर्थ मतलब वेस्ट में देखा जाए, ये सब नॉर्मल स्टेट में है। तो यूपी और बिहार को थोड़ा सोचना है, यहाँ जनसंख्या कानून की सख्त जरूरत है अभी। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा और रिसोर्स कम है, लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं और लड़े जा रहे हैं बस, तो ज़्यादा जरूरी है अभी कानून लाए और स्टेबल किया जाए पॉपुलेशन, अगर कुछ फ्यूचर चाहिए तो। ओवैसी साहब हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर ये कानून आता है तो मैं इसका विरोध करूंगा, 2 बच्चों वाला कानून बनता है। वैसे देखिए, इन सब का क्या है ना, धर्म के नाम पे बात करना है। तो कुछ दिन पहले ये हुआ था कि इस्लाम में कहता है कि इस्लाम खुदा देता है, अल्लाह देता है, बच्चे जो देते हैं अल्लाह देते हैं। तो ये लोगों को पता है कि ये सब भड़काने की बात है और 2 नंबर की बातें हैं। मतलब एक साइंटिफिक अगर पढ़ा लिखा थोड़ा सा गंवार भी होगा ना, तो उसके दिमाग में आ जाएगा भाई अल्लाह क्या दे देगा, अल्लाह इतना ही देता है। आप अपने श्रद्धा रखते हो, आप पूछते हो, अल्लाह यहाँ तक ठीक है। आप बच्चा पैदा करने में अल्लाह का यूज कर रहे हो, भड़का रहे हो, धर्म के नाम पे चीजें चला रहे हो, ये एक उनका दुकान है और इससे उनकी पॉलिटिक्स है, नॉर्मल जनता जानती है। हाँ। क्योंकि बार बार ये कहते हो ये तो अल्लाह की देन है, जैसे सपा के सांसद शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि जो बच्चे देता है वो अल्लाह देता है और उसके खाने पीने का इंतजाम भी अल्लाह करता है। अब वही बात है ना, मैं कह ही रहा हूँ, ये धर्म के नाम पे इनकी बेंच चल रही है, इनका दुकान चल रहा है। और ये नॉर्मल जनता, हर जनता जानती है कि धर्म के नाम पे सारी चीजें चल रही हैं, धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम चला जा रहा है, ठीक है। बस इसीलिए वो एक तरीका है और कुछ नहीं है, बस भड़काया जाता है और कुछ नहीं है। भड़काया जा रहा है धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पे भड़काया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल आप में, एक मतलब कुछ भी अगर चर्चा हो जाती है तो कहते हैं बच्चे तो अल्लाह की देन है, सपा के सांसद भी यही बात कह रहे थे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये गलत है। जो बच्चे अल्लाह की देन है वो तो सही है, देन है, बट बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे, 2 बाकी अल्लाह की देन है वो अलग बात है। मतलब मैं वो चीज़ में नहीं बोल रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है, बच्चे सब में होते हैं। अभी किसी के घर बेटी हो गया, गांव में, गांव के लोगों की मानसिकता बता रहा हूँ, बेटी हो गया वो कंटिन्यू 5-6 कर देंगे जब तक बेटा नहीं होगा। वो ऐसा नहीं, मैं हिंदू या मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, ये दोनों लोगों में है। आज के दौर में ये आप जो कह रहे हो, ये सोच बदल चुकी है लोगों की, ये एक्सेप्शनल केस है। नहीं नहीं नहीं, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू भाई साहब, और मेरी सोच ये है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी अगर 2 बेटियां होंगी तो मैं आगे नहीं पैदा करूँगा। ये मेरी सोच है, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ पेशे से। और आप जो कह रहे हो कि बच्चे, आप आपने सवाल उठाया कि मौलवी मौलाना सपा के नेता जो भी है, बच्चे अल्लाह के देन है। आप मेरी विश्वास करो, कॉन्डोम का इस्तेमाल करो, अल्लाह की देन नहीं होएगी, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। तो ये जो कहते हैं ये बेफुजुल की बातें हैं और अपनी धर्म को बढ़ाने का एक स्ट्रेटजी है ताकि हिंदुस्तान को तोड़ा जा सके। इट्स ऑल।